अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और नौजवानों, मैंने आप सभी हजरात को प्यार मोहब्बत और अकीदत के साथ सलाम पेश किया है। और ये 22 भिट्टी की सरजमीन है। मैं जानना चाहता हूं कि 22 भिट्टिया और चूनी टोला बालूपारा के लोग सलाम का जवाब इस अंदाज से, इस मोहब्बत से नहीं दिया करते हैं। सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि सलाम का जवाब किस अंदाज से देना चाहिए। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं और बोलकर यानी सुनकर जानना चाहता हूं कि सलाम का जवाब किस तरह से देना चाहिए। और उसमें एक फायदा यह है कि सलाम के जवाब देने से आपके नामाए आमाल यानी आपके खाते में 10 नेकियां लिखी जाएगी। अगर आप और हम 10 नेकियां कमाना चाहते हैं, फिर एक बार नबी की सुन्नतों को आम करता हूं, दोबारा आप सभी हजरात को सलाम करता हूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह, अब थोड़ा सा लग रहा है कि सुना था यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, सुना था कि यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। लोग घरों में हैं, जलसे में सिर्फ बच्चे हैं। लोग घरों में हैं, जलसे में सिर्फ बच्चे हैं। आइए मोहतरम सामीन किराम और अजीज तलबा और नौजवान साथियों, ये 2 रोजा प्रोग्राम सरजमीन 22 भिट्टी, अल्हम्दुलिल्लाह एक रोजा प्रोग्राम वो कल गुजर चुका है और दूसरा रोजा का प्रोग्राम वो आज आपके सामने है। तो आइए मोहतरम सामीन, मैं एक बार बुलंद आवाज से आप सभी हजरात को मैं मदऊ करता हूं कि जो हजरात अभी तक चाय की दुकानों में हैं, बाजारों में टहल रहे हैं, बिला वजह वक्त को बर्बाद कर रहे हैं, उनसे मैं बड़ी अकीदत मोहब्बत के साथ इल्तिमास करता हूं, दरख्वास्त करता हूं कि वह हजरात पिंडाल में तशरीफ लाए, इसलिए कि वो वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है। काफी वक्त हो चुका है, मेरे आने में काफी देर हो चुकी है। उसके लिए मैं कमेटी हजरात और जलसे के जिम्मेदार और 22 भिट्टी के नौजवानों से मैं माजूरत खा हूं, इसलिए कि सिर्फ मेरे जिम्मे जलसे का नाजिम ही नहीं बल्कि शुआरा और मुकर्रीन हजरात की भी जिम्मेदारी मेरे साथ होती है। मैं जनाबे शायर इस्लाम दिल खैर आबादी साहब वो ताखीर से पहुंचे, उनको मैं लाने के लिए स्टेशन चला गया, वरना ये बंदा आपकी खिदमत के लिए बाद मगरिब नहीं बाद असर भी आपकी दावत पर लब्बैक कहते हुए ये बंदा हाजिर होता है। तो बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे सर पर रहती है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मदरसा कासिमुल उलूम का जलसा है और 2 रोजा जलसा है। आज के तिलावत जनाब हाफिज और कारी मुजम्मिल अहमद साहब मुदर्रिस मदरसा के खूबसूरत तिलावत से ये महफिल का आगाज किया गया है। इसी तरीके से आज के जलसे के सदारत फरमा रहे हैं जनाब हजरत मौलाना महफूजुर रहमान साहब अल कासमी दामद बरकातुहुम, सदर मुदर्रिस मदरसा इमदादिया मोहम्मदिया बालूपारा। इसी तरीके से सेक्रेटरी जनाब हसीबुर रहमान साहब, इसी तरीके से हजरत मौलाना मुफ्ती मूसा साहब रहमानी मजाहिरी जामिया नाजिम जामिया साहब सुफ़ा रहमानिया पुआल हरीपुर। इसी तरीके से आपके और चहीते मुकर्रिर मेहमान अजीम मेहमान जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मुस्तफीज आलम साहब नदवी जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए भोजपुर आरा, यानी आपने इन मुकर्रीन को कल भी समात किया, इंशाअल्लाह आज भी इन शख्सियत को समात करना है। इसी तरीके से आप बेसब्री से जिसका इंतजार कर रहे हैं वो अजीम खतीब जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब चापदानी कलकत्ता हैं, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इसी तरीके से मैं पूरे हिंदुस्तान की राजधानी का सफर करता हूँ, जो दिल्ली की सरजमीन से तशरीफ लाने वाले वाजीम खतीब मुकर्रिर नौजवान जनाब हजरत मौलाना मुबश्शिर रशीदी साहब दामद बरकातुहुम दारुल बवाना दिल्ली, वो भी वहां से तशरीफ ला चुके हैं। इसी तरीके से बुलबुले बागे मदीना जो इस वक्त
हमारे इलाके में नहीं बल्कि हमारे इलाके से निकलकर दूसरे सूबों में भी बहुत तेजी के साथ शायरी के जरिए से एक अपने अंदर इनफरादियत और अपनी पहचान कराने के लिए, जिसको दुनिया शायर इस्लाम आली जनाब गुलाम रब्बानी साहब अंबर जो इस मदरसे के नाजिम हैं वो तशरीफ ला चुके हैं और इसी तरीके से आपने उनको समाअत भी किया। इसी तरीके से आप ही के मदरसे से निकल कर एक नजराना शायर जिसको इस वक्त दुनिया मोहम्मद अमजद व मोहम्मद शाहनवाज जाहिद मुतालिम मदरसा हज़ा के जानिब से आप जानते हैं। आइए दोस्तों, इसी तरीके से आपके चहीते शायर, नौजवानों के दिलों की धड़कन, शोहरत याफ्ता शायर, हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर, क्लासिकल आवाज, बांसुरी जैसी आवाज, शायर इस्लाम आने जनाब दिल खैर आबादी साहब वो भी तशरीफ ला चुके हैं। तो आइए अब मैं वक्त को ज़ाय ना करते हुए, इसलिए कि तिलावत कलामुल्लाह से महफिल का आगाज हो चुका है, मैं भी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ आप ही के गांव के, आप ही के इलाके के नाजिम जलसा हाफिज मोहम्मद मुजफ्फर हुसैन साहब का, कि उन्होंने मेरे अंदर जो कमी थी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी कमी को पूरा कर दिया। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरीके से हमारे और आपके बीच एक सियासी रहनुमा जो आज उस जलसे के जिम्मेदार समेती जनाब मिनहाज साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। इसी तरीके से और एक नौजवान जिसको दुनिया इस वक्त मुजफ्फर के नाम से जाने जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। बल्कि 22 बिट्टी की पूरी कमेटी को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने बहुत तेजी के साथ कम वक्त में इतना बड़ा पिंडाल को सजाया, स्टेज को सजाया। न जाने कितनी मेहनतें करनी पड़ती है, न जाने कितनी मुशक्कतें उठानी पड़ती है एक प्रोग्राम को सजाने के लिए, न जाने कितनी गलियों का दर दर का ठोकरें खाना पड़ता है, तब जाकर के ये प्रोग्राम को सजाया जाता है। तो आइए दोस्तों, मेरी आवाज अगर आपके कानों तक पहुंच रही है, 22 बिट्टी के नौजवानों तक और सरजमीन 22 बिट्टी के घर वालों तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, तो बड़े अदब के साथ, इल्तिमास के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं कि जिन हजरात के घरों में मेहमान आए हुए हैं उन हजरात को जल्द से जल्द खाने से फारिग कराकर पिंडाल में लाने की कोशिश करें। और जितने हजरात अभी भी सड़कों पे खड़े हैं उनसे बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि वह पिंडाल में तशरीफ लाएं। कुछ मेरे नौजवान खड़े हैं, उनसे मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि आप सभी हजरात बैठ जाएं। मैं जानता हूं कि वक्त बहुत तेजी के साथ गुजर रहा है, आप किसके मुंतजिर है। इंशाअल्लाह इंतजार की घड़ी बड़ी खराब होती है, इंशाअल्लाह आप जितना इंतजार करेंगे चाशनी इंशाअल्लाह आपके अंदर उतनी ही पैदा होगी। आइए, आप लोगों से दरखास्त है एक काम कीजिए, आप लोगों से दरखास्त है एक काम कीजिए, बाशिंदगाने 22 भिट्टी यूं नाम कीजिए। जितने भी आए हैं दूर दूर से सामीन, इन सब हजरात को बैठाने का काम कीजिए। आइए मेरे दोस्तों, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवा बनता गया। हजरात गिरामी, जिस तरीके से आपने तिलावत कलामुल्लाह से महफिल का आगाज किया है, मुझे चंद मिसरे याद आते हैं कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। कह दीजिए एक मर्तबा लहक सुभान अल्लाह। यहाँ पर तशरीफ रखते हैं जो मुझसे खास उनसियत और उल्फत और मोहब्बत रखते हैं, जनाब मौलाना सुहेल साहब। शेर सुनिएगा कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है और कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। कह दीजिए लहक सुभान अल्लाह। कि दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है, कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। आदत बना ले जो तिलावते कुरान की, आदत बना ले जो तिलावते कुरान की, अल्लाह की नजरों में वो इंसान चमकता है, अल्लाह के नजरों में वो इंसान चमकता है। इसी तरीके से आइए कुरान करीम के हवाले से इंशाअल्लाह 2-3 शेर पढ़ता हूँ। उसके बाद शायर इस्लाम जनाब गुलाम रब्बानी साहब जब तिलावत फरमा रहे थे तो मेरे जहन में जब नाते पाक पढ़ रहे थे तो मैं सुन रहा था। मैं रास्ते से जब पहुंचा तो अंबर साहब नाते पाक पढ़ रहे थे, तो इंशाअल्लाह उसमें भी अशार में सुनाऊंगा। एक शेर कुरान पाक के हवाले से पढ़ता हूं कि लिखता है वही हर बशर तकदीर। सुभान अल्लाह। कि लिखता है वही हर बशर तकदीर, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। कह दीजिए लहक सुभान अल्लाह।
कि लिखता है वही हर बशर की तकदीर, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। जिसके ताबे है जिन्नात तो इंसान, जिसके ताबे है जिन्नात तो इंसान, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कह दीजिए लहक सुभान अल्लाह। जिसके ताबे है जिन्नात तो इंसान, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसी तरीके से अब आप आने वाले वक्त में एक शायरों का एक हुजूम होगा इंशाअल्लाह, जो यहाँ बैठे हैं, न जाने मुताल्लिम भी है, शुआरा इज़ाम भी है, और एक बड़े हस्ती जिसको दुनिया शायर इस्लाम अली जनाब दिल खैराबादी के नाम से जाने जाते हैं, कुछ ही देर में इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ ला रहे हैं कि दुनिया के शायरों का ईवान बढ़ के देख। कह दीजिए कि लहक सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला आप लोग थोड़ा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि दुनिया के शायरों का ईवान पढ़ के देख, फिर उसके बाद रब्बे करीम का कुरान पढ़ के देख, फिर उसके बाद रब्बे करीम का कुरान पढ़ के देख। आंखें भी होगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। आंखें भी होगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन। तू सिर्फ एक बार सूरे रहमान पढ़ के देख, तू सिर्फ एक बार सूरे रहमान पढ़ के देख। आइए दोस्तों, अब वक्त को जाय ना करते हुए एक शेर और पढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। अजीजम दिल नवाज को आपके हवाले करता हूँ कि नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है। थोड़ा सा बोल के सुनो तो मजा आएगा। कह दीजिए एक मर्तबा लहक सुभान अल्लाह। कि नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि नबी का साया रहमत यहाँ भी है वहाँ भी है, गुलामों के लिए राहत यहाँ भी है वहाँ भी है। मदीना मदीना देखकर दीवाना सरकार कहता है, मदीना मदीना देखकर दीवाना सरकार कहता है, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है, हमारे वास्ते जन्नत यहाँ भी है वहाँ भी है। अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर और पढ़ दूं।